नैला गांव से हो? हाँ जी। कोई काम करवाया? काम तो जैसे जी पानी चढ़िया से पाइपलाइन भी ला रखे से, मोटर भी है, से पानी उतरना आ रहा है। तो बारिश आई थी, नुकसान बहुत हुआ। काम करवाया? काम भाई ग्रांट आऊँ जो से मैं पूरे पूरे लाए जैसे जुआन सरपंच बहुत ठीक से बढ़िया, मतलब बढ़िया बंदा से कया पाछा आदमी को आम आदमी से कोई बीजू से लाग ले है। ये पानी चढ़िया, पानी में बहुत कोशिश करी थी खूब। बहुत बड़ा गांव सन 1947 में पहला मैट्रिक का बैच हमारे गांव में निकल गया था। ये सरपंच भी, मौजूदा सरपंच भी अच्छा काम करने लग रहा है। क्यों थोड़ा डिस्टर्ब है, ये सेम की बड़ी समस्या हुई थी। अब पानी आ गया था बाहर से, बारिश ज्यादा हो गई थी, तो 6 महीने तो डिस्टर्ब से रहे। फिर भी गांव वालों ने, सरपंच ने लग के बेचारों सहयोग करके, वो मसीहा नहीं, वो हमारे लिए भगवान थे। उन्होंने भगवान के रूप में हमारे लिए काम किया है। मुसीबत के समय में जो काम आता है वो इंसान के लिए सबसे बड़ा भगवान होता है। और मैं आज ये मानता हूं कि संत रामपाल हमारे लिए भगवान का काम किया उन्होंने। मीडियम वर्ग के लोग जो है, किसान है, ये बात मान लें कि हर तरह के जो ग्रामीण हमें मिले हैं, उनका एक ही जो सबसे बड़ी समस्या बोलते हैं कि हमारे गांव के अंदर पानी की जो समस्या, उसका सरपंच ने कोई समाधान नहीं करवाया। बता रहे हैं कि जैसे पीछे बाढ़ थी तो गांव डूबने के हालात में था। क्या कारण है कुछ है? देखिए, ये बात सच है कि अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई, वो बारिश का कहर इतना ज्यादा हुआ कि लोगों को घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। जो खेतों की जो ढाणियां थी, उन लोगों को अपनी ढाणियां खाली करनी पड़ी। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सरपंच ने कुछ नहीं किया। ग्राम पंचायत ने अपने लेवल पे जितनी संभव कोशिश हो सकती थी, वो संभव प्रयास ग्राम पंचायत ने किए हैं। और हमने 3 और 4 दिन में गांव की जो आबादी का जो पानी था, वो पूरा हमने 4 दिन के अंदर अंदर गांव के कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर के ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर उसको पानी को निकालने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है कि हमें पानी की निकासी का कोई समाधान हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई रास्ता है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, जो हमारे गांव से जो गांव में नहर आती है छोटा सा, जिसको हम रजवाया बोलते हैं, वो पानी उतारने का हमारे पास जरिया है। इस समस्या से लोगों को 3 या 4 दिन में जो आबादी का पानी था, उसको हमने खाली कर दिया था। मतलब आपकी बात जो स्पष्ट करती है कि पंचायत ने इस जो बड़ी समस्या थी, महामारी जैसी समस्या थी, इससे जूझने के लिए हर एक तक प्रयास किए। बिल्कुल। तो पंचायत जो है सरकार को ये प्रस्तावना दे चुकी है, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है। देखिए, उस पानी के परमानेंट समाधान के लिए ग्राम पंचायत जब हम बने थे 2022 में, हमारे बनने से पहले भी ये समस्या आई थी। उस टाइम भी हमने बनते ही इसका 99 लाख के लगभग एस्टीमेट सरकार को भेजा था। और अभी भी हमने दोबारा से इस एस्टीमेट को तैयार करवाकर 99,33,000 रुपए का एस्टीमेट नैला पावड़ा जो रोड है वहां से लेकर के पावड़ा पीएलसी कनौर रोड होते हुए, इसका हमने नक्शा तैयार करवा के प्रॉपर तरीके से एक चैनल थ्रू हमने इसको भेजा है सरकार के पास। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, ये महामारी की जो समस्या है, जो बाढ़ की समस्या है, आगे गांव में इस समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे इस प्रपोजल को स्वीकार करके जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करवाया जाए। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण ढिलो है, मैं कृष्ण नैला लगाता हूं और मैं सरपंच हूं ग्राम पंचायत नैला जी। गांव के कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि गांव जो है डूबने की कगार पर था, मगर एक किसी बाहरी आदमी ने, बाहरी मानते गांव को अपना मान के उसकी हेल्प की। बिल्कुल, ये बात सच है। जब पानी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत प्रशासन भी वहां पे फेल हो गए थे। प्रशासन भी इतने संसाधन हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाए। हमारे किसी परिचित ने हमें बताया कि संत रामपाल महाराज जी इस समस्या के लिए लोगों को जो संसाधन है वो मुहैया करवा रहे हैं। हम अपनी ग्राम पंचायत को लेकर के यहां से गए, हम उनके ऑफिस में मिले, उनको हमने अपनी समस्या बताई। हम उनसे सुबह 8 बजे मिले थे, तो उन्होंने उसी टाइम उनकी जो सर्वे टीम है उसको गांव में भेजा। उन्होंने ड्रोन से पूरी वीडियो बना करके पूरा सिस्टम उन्होंने अपना तैयार किया। उसके बाद हमने उनसे डिमांड की थी पहली बार 15,000 साढ़े 15,000 फुट पाइप की, 2 मोटर, 2 पीने के पानी के लिए समर्सिबल नल के। 24 घंटे के अंदर मैं मतलब
इस चीज को देख करके पूरा गदगद हुआ कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर 15,400 फुट पाइप, एक 15 HP, एक 20 HP की मोटर और 2 हमें समर्सिबल नलके, इवन उस पाइपलाइन के अंदर जो फेविकोल है, जो नट है, जो जैन है, जो भी चीजें उसमें लगनी थी, एक एक चीज उन्होंने मुहैया करवाई है। सिर्फ ग्राम पंचायत का काम था उस पाइपलाइन को बिछाना, उसको अंडरग्राउंड करा के उसकी लेबर का खर्चा जो था वो ग्राम पंचायत ने वहन किया। बाकी किसी भी चीज, कोई भी एक नट तक भी हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। जो सरकार का काम था वो एक संत ने किया। उसके बाद जब हमारा पानी हमें लगा कि ये कंट्रोल में अब नहीं आ रहा, हम दोबारा फिर हमने उनको अप्रोच किया। दोबारा हमने उनसे डिमांड की 9,000 फीट पाइप और 2 समर्सिबल, 2 अपना मोटर की 15 HP की, वो भी उन्होंने हमें 36 घंटे के अंदर प्रोवाइड करवा दी। अब जो संत रामपाल महाराज जी के द्वारा हमें पाइपलाइन दी गई थी, उस पाइपलाइन को 95% हमने अंडरग्राउंड करवा दिया है। और उन पाइपलाइनों के थ्रू अभी जो खेतों से पानी हम डाल रहे हैं, पाइपलाइनों के थ्रू दूसरे खेतों में पानी जा रहा है, जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। जहां पानी की मेजर समस्या थी, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं है, वहां पे अब लोगों ने सरसों या गेहूं की बिजाई के लिए अपना पूर्ण रूप से तैयारी कर। आप चर्चा में बातचीत करी, गांव वाले ने जो हमें समस्या बताई थी पीने के पानी की भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी किल्लत रहती है। जैसे मैं आपके घर आया हूँ, ये बार ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ भी कैंटर पानी का जो है आपके घर के आगे खड़ा है, ये बात को दर्शाता है कि पानी की कमी है। बिल्कुल, ये बात आपकी सच है कि गांव में पानी की पीने की समस्या है। हमारे गांव के अंदर 2 वाटर वर्क्स हैं, एक न्यू और एक ओल्ड। जो ओल्ड वाटर वर्क्स है वहां से पानी की सप्लाई चलती है 35 और 40% के लगभग। जो न्यू वाटर वर्क्स है उसमें 60-70% लोगों को पानी मिलता है। ठीक है, यहां पे जो न्यू वाटर वर्क्स है, यहाँ पे सेम की समस्या है। यहाँ पे जो जमीनी स्तर का जो पानी है वो पानी 1 फुट के लगभग आ चुका है। वहां पे जो टैंक बना हुआ है, उस टैंक के अंदर चौवे का पानी भर चुका है और उसकी वजह से ग्रामीणों को पानी पीने में जो पानी है उसकी समस्या आ रही है। ठीक है, अब इसके लिए ग्राम पंचायत ने स्पेशल मोटर लगा रखी है, जो पानी टैंक का खाली कर करके तालाब में हम डालें और तालाब से हम उसको नहर के अंदर डालें हैं। इसका जो हमारे यहाँ गांव बैजलपुर से जो पाइपलाइन पीने के पानी की आई हुई है, वो पाइपलाइन पूरी तरह से डैमेज है। वो गांव के पानी की पूर्ति नहीं कर पा रही, क्योंकि साथ में बीच में दैमन गांव आता है, उस दैमन गांव की भी सप्लाई उससे है। अब ग्राम पंचायत ने आज से 1.5 साल पहले सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि इस पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करवा दिया जाए, ताकि जो पीने का पानी है वो प्रॉपर तरीके से, चाहे वो दैमन की बात हो चाहे वो नैला की बात हो, प्रॉपर तरीके से गांव को मिल सके। इसका प्रपोजल चंडीगढ़ गया हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं दोबारा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को इस पीने के पानी की जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट करके इसको जल्द से जल्द पूरा करवा करके ग्रामवासियों को इस पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाया जाए। तो सरपंच साहब, गांव के अंदर कई जो बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं कि जो गंदगी है गांव में जगह जगह है, क्योंकि गलियां कच्ची पड़ी हैं, कई खेतों के रास्ते भी कच्चे पड़े हैं, गांव के अंदर काफी गलियां कच्ची पड़ी हैं, और ऊपर से जो गंदगी है वो सार्वजनिक जगहों पर भी है, गलियों के अंदर भी साइड में लगा के उसके लिए पंचायत में। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत में ऑलरेडी अभी पीछे हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी नीलोखेड़ी के अंदर, जिसमें हमें हिपर डिपर जिसको वो बोलते हैं वो एक गाड़ी मिलनी है, उसके लिए मैं ट्रेनिंग करके आया था। तो वहां पे 2 प्रस्ताव हमारे सामने रखे थे कि ग्राम पंचायत स्वयं उसको चलाएगी या कंपनी। ग्राम पंचायत उसको चलाने में इतनी सक्षम नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी भी गांव की पंचायत हो। हमने उसमें ऑप्शन दिया कि एक कंपनी से के थ्रू हमें दिया जाए, ताकि उसका मेंटेनेंस, उसका जो ड्राइवर है, उसको जो उठान वाले जो उसमें लोग लगेंगे वो सब बाहर से हायर किए जाएं। जो ग्राम पंचायत का अंश होगा वो ग्राम पंचायत पे करेगी, बाकी सरकार पे करेगी। ये समस्या आज के दिन बहुत बड़ी है। अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के देखेंगे तो आपको बड़े बड़े कूड़े के ढेर, गांव की जो सड़कों के साथ में है वहां पे बड़े बड़े कूड़े के ढेर। इस समस्या का निजात एक ही है, सरकार हमें संसाधन प्रोवाइड कराए, इसको हम रिसाइकल करके इसका खाद बनाएं। जो कूड़ा
है उससे खाद बने, जो ईट पत्थर पॉलिथीन है उसको बाहर निकाल करके उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। इसके लिए भी ग्राम पंचायत ने आज से 2.5 साल पहले प्रस्ताव दिया था कि हमें कूड़ा रिसाइकल करने के लिए मशीनरी जो भी होती है वो हमें प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आने वाले समय में उस खाद को बेच करके ग्राम पंचायत की जो इनकम है उसको भी बढ़ाया जा सके। मतलब ये सच है कि गांव को सरकार के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, बात करते सरपंच, जैसे 3 साल आपको सरपंच बने हो चुके हैं, 3 साल के दौरान गांव में समस्या से आपने बताया, इसके साथ अगर विकास की बात करते हैं तो क्या कोई विकास कार्य भी 3 साल में हुआ? बिल्कुल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हमारे गांव की जो जब हम बने थे उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी फिरनी। गांव को 400 साल लगभग बसे हुए हो गए थे, उस टाइम से लेकर अब तक वो फिरनी कच्ची पड़ी थी। सभी सरपंचों ने वहां बनाने का अथक प्रयास किया, बट वो सफल नहीं हो पाए। ये क्रेडिट मेरे को जाना था, मेरी पंचायत को जाना था। तो हमने कोशिश की, माननीय मंत्री जी थे उस टाइम देवेंद्र सिंह बबली जी, उनका प्रोग्राम हुआ, उन्होंने हमें फिरनी की जो एस्टीमेट मांगा उन्होंने उस टाइम पे वो किया, फिरनी का वो दिया। कुछ हमारे विधायक थे उस टाइम दूडाराम जी, उन्होंने सहयोग किया। तो उन दोनों के सहयोग से गांव की फिरनी बन गई, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी, 400 साल से जो नहीं बनी थी। स्कूलों की बात करें, स्कूलों में पहले आसपास के गांव में हमारा बैजलपुर सबसे टॉप होता था, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर जाकर भी देखेंगे तो गांव नैला के जो स्कूल हैं वो स्कूल आपको प्राइवेट स्कूल से भी बेस्ट मिलेंगे। गांव में विकास की हमने रास्ते भी पक्के किए, हमने गलियों को भी बनाया। गलियां और नालियां जो बनाना है ये एक कॉमन चीजें हैं, हर सरपंच ये काम करेगा, बट हमने कुछ हटके ये किया कि हम जो मेजर जो समस्याएं हैं उन पे हमने फोकस किया और वो काम हमने अभी तक करवाए हैं। जैसे गांव के अंदर जो, जैसे आपने बताया कि कितने 5 जोड़ है, हमारे गांव के अंदर 11 जोड़ हैं। 11 जोड़ है, ये जोड़ सभी कच्चे हैं, उनको पक्का भी करवाया है। हमारे गांव के लगभग एक तालाब है जिसके अंदर उसकी रिटर्निंग वाल बनी हुई है, जो कि हमारे गांव जिसके ऊपर बसा था, आसन तालाब जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे बाबा जी के नाम पे है। वहां पे जो तालाब है उसकी एक साइड की रिटर्निंग वाल बनी हुई है। बाकी एक बसंती तालाब है, छोटा सा तालाब है, उसका जो अपना अमृत सरोवर में जो आता है उसमें उसका काम हुआ है, बट वो मैं फिर यही बात कहूंगा, बाकी भी है वो काम। जैसे गांव के अंदर पुराने जो कुएं होते हैं, अक्सर काफी जो पंचायतें उस धरोहर को बचाने की कोशिश करते हैं, इतिहास बचाने की कोशिश करते हैं। आपके गांव में कोई ऐसा कुआं है? ये काम हमने सबसे पहले, अगर मैं बुन्ना और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, बुन्ना ब्लॉक और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमने ये काम करवाया था। हमारे गांव का धोड़ा कुआं है, जो कि एरिया में ऐसा कुआं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उसका हमने जीर्णोद्धार किया था, सबसे पहले किया था। और आज वहां पर बच्चे खेलते हैं, सेल्फी पॉइंट अगर मैं कहूं तो वो सेल्फी पॉइंट वहां पे बना हुआ है, मतलब एक शानदार चीज हमने उसको बनाया है। जैसे काफी गांव के अंदर शमशान के अंदर कई समस्याएं रहती है, तो शमशान के लिए कोई प्रयास किया? हमारे शमशान में ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मनरेगा के काम सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, जो साफ सफाई की हमारे गांव के शमशान में दिक्कत है। अदरवाइज 4 दीवारी वहां पे है, शेड बना हुआ है, उसका गेट बना हुआ है, उसकी पगडंडी बनी हुई है, जो जहां पर हम दाह संस्कार करते हैं वो जगह पक्की हो रखी है। मतलब एक सफाई को छोड़कर मूलभूत सुविधा बाकी जो है, पूरी सुविधाएं हैं उसके अंदर। तो जो सरकारी भवन होते हैं काफी गांव के अंदर जाते हैं तो वो काफी जर्जर हालात में होते हैं, उनको मरम्मत की, रंग रोगन की जरूरत होती है। तो अपने पंचायतों को ऐसा कार्य हुआ? हमारी पंचायत में जैसे आपने अभी आए होगे तो आपने देखा होगा कि वाल्मीकि चौपाल है, वो हमने उसको बनाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पीडब्ल्यू की जमीन में निकलाई, तो उसका काम हमने बंद किया हुआ है अभी, और उसको यहां से स्थानांतरित करके हमने उसके लिए दूसरी जगह लोकेट कर दिया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका कार्य शुरू हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखोगे तो रविदास भवन है, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से पेंट वेंट करके उसकी जो मरम्मत करवा के, उस टाइम पे दूडाराम जी ने उसके लिए 5 लाख रुपए दिए थे, जिसमें उसकी पूरी की मरम्मत होगी थी, और ग्राम पंचायत ने अपने लेवल पे उस पर रंग रोगन करवा के उसको अच्छा करवा दिया था। जो जनरल चौपाल है उसमें हमने बाहर ब्लॉक टॉयलेट की जो सुविधा थी, क्योंकि हमारे गांव में पीएचसी बनना है, तो पीएचसी की बिल्डिंग को हमने जनरल चौपाल में शिफ्ट किया है। तो वहां पे जो बाथरूम वगैरह की समस्या थी वो हम उस पे काम कर रहे हैं। जो उसके बाहर का जो एरिया था जो कि ईंटों से बना हुआ था, उसको हमने ब्लॉक लगा करके उसको प्रॉपर तरीके से किया।
उसके बावजूद भी परशुराम धर्मशाला के लिए हमने जमीन लोकेट कर रखी है, उसके लिए हमने सरकार से फंड की मांग की हुई है। बीसी चौपाल के लिए हमारे यहाँ बीसी चौपाल है, उसमें थोड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं। जैसे मिरासी धर्मशाला, जो डूम धर्मशाला जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी समस्या। तो हमने मोस्टली जितने भी धर्मशालाएं हैं, जिसमें से 2-3 धर्मशालाओं को छोड़ करके बाकी सब में काम की जरूरत है, और उसके लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने अपनी तरफ से दिए हुए हैं। जैसे जो नैला के अंदर गरीब परिवार है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनको जो मकान की जरूरत है, और कितने परिवारों को मकान की सहायता मिल चुकी है? देखिए, सरकार की तरफ से जो 80,000 रुपए की स्कीम थी, उसके अंदर लगभग 300-400 लोगों को वो सुविधा मिली थी। लेकिन जो बिल्कुल जीरो लेवल पे जो लोग हैं, जिनको असल में जरूरत है, वो 70-80 घर ऐसे हैं जिनके मकान बनने चाहिए। जो 2.5 लाख रुपए की सरकार की स्कीम है, उसके लिए अभी 100 मकानों के सर्वे हुए हैं। उसमें से मेरे ख्याल में 15 से 20 का उन्होंने ऊपर भेजा है कि ये लोग ये रियलिटी में बनने वाले हैं। और हमारे गांव से लगभग 500 फॉर्म भरे हुए हैं। उनमें से देखो, सरकार ने अभी 100 लोगों की लिस्ट भेजी है, 400 लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो काफी जो परिवार है उनको भी ये सरकार का सहयोग भी मिलने वाला बाकी है। तो गांव के अंदर जैसे अपन बात करते हैं, कमियां तो आ चुकी है, खासियत की बात करते हैं, तो नैला गांव की क्या खासियत है जो दूर दराज तक फेमस है? देखिए, आपको अगर मैं खासियत की बात करूं तो गांव हमारा लगभग 450 साल पहले, 400-450 साल पहले बसा था। और हमारे बुजुर्ग इस गांव में पानी की तलाश में आए थे। जिस तालाब की मैंने बात की कि वहां पे आसन तालाब है, उस तालाब में वहां पे लोगों को पानी मिला। उसी के आसपास में लोगों ने अपने डेरे लगाए। जो सबसे पहले आए वो गिल परिवार था, उन्होंने सबसे पहले आके डेरा लगाया। उसके बाद जैसे ढिल्लो परिवार था, इन्होंने आके के वहां पे डेरा लगाया था। और उसके बाद ये गांव उस टाइम से लगाकर अब तक लगभग 20,000 की आबादी हमारे गांव में हो चुकी है। जो हमारे गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि उस टाइम के बुजुर्गों ने जो हमें दी थी, वो था स्कूल। उस टाइम पे एरिया में हिसार में स्कूल होता था, सिरसा में, या फिर हमारे गांव में स्कूल होता था, जो कि आज +2 तक का स्कूल बना हुआ है। और बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे गांव में स्कूल की है। स्कूल हमारे गांव में 5 स्कूल बने हुए हैं। एक कस्तूरबा गांधी स्कूल है, जो कि टोटल मिलाकर के 6 स्कूल हैं। दर्शकों, गांव का जो इतिहास था वो मौजूदा सरपंच ने हमें इतिहास भी बताया कि 400 साल से ये ग्राम पंचायत बसी हुई है। क्या समस्या इस गांव के अंदर लंबे समय से थी, क्या समस्या आगे बाकी है, क्या पंचायत ने अथक प्रयास करके इस गांव में विकास करवाया, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। इसी तरह एक नए गांव के अंदर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। राम जी। राम राम। नैला गांव से हो? हाँ जी। यहाँ जो पंचायत है उसने 3 साल में कोई काम करवाया? काम तो जैसे ये पानी चढ़ से पाइपलाइन भी ला रखे से, मोटर भी है, पानी उतरना रहा है। जैसे अगर आप बात करते हैं समस्या की, तो कोई समस्या भी बाकी है गांव में? समस्या है जी, ये कूड़ा करके गलियों में जा रहा है। हाँ, गलियों में जगह जगह पड़ा। हाँ, जगह पड़ा है, ये इसका उठा जाए। और पानी तो कुछ बचा हुआ वो भी निकाला जाए। पानी की समस्या? हाँ, पानी रह रही है। मतलब पानी जो है बरसात का था वो भी भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ भी मेरे कुछ गड्ढे भी है, गड्ढा भी है। हाँ। पीने के पानी की भी समस्या है? पूरी समस्या है जी। तो इसके लिए पंचायत प्रयास कर रही है? पंचायत कर रही है, उस गाँव के लोग भी कर रहे हैं, गांव भी पूरा प्रयास कर रहा है। हाँ, सरपंच साहब भी कर रहे हैं। एक शमशाना में भी दिक्कत है रही है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी मर जाए तो पानी पड़ा है, उसको कैसे संस्कार करा जाए। गांव कितना % खुश है सरपंच के गांव? ये बस थोड़ा प्राकृतिक आपदा ही है। तो बारिश आई थी, बारिश आई है, बारिश के तो मतलब नुकसान बहुत हुआ, फसलें खराब हुई है, तो उसमें सरकारी कोई सहयोग नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भाई सरकारी द्वारा। 3 साल में कोई काम करवाया? काम भाई ग्रांट से पूरे लाए जैसे जुबान सरपंच बहुत ठीक से बढ़िया, मतलब बढ़िया बंदा से। कया पाछा आदमी को आम आदमी से कोई भी से लाग ले है। ये पानी चढ़िया, पानी में बहुत कोशिश करी थी, खूब बात सरपंच ने प्रयास बहुत करे। हाँ, पर नुकसान भी बहुत हुआ है। बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसमें मानते हैं सरकार का सहयोग नहीं मिला? सरकार का कोई सहयोग, सरकार ने तो एक मोटर दे रखी नैला गांव में बस। हाँ, बाकी रामपाल ने दे रखी 3-4 मोटर लाइन बिछवाई दी। रामपाल जो संत की बात है, बाबा संत की, हाँ, उनका सहयोग मिला? उसकी खूब मिला। गांव में जमा कोडा हो रहा हमारा गांव पर तो जमा। हाँ, खूब में पाइप दे रखे हैं।
मतलब मोटर एक तरह भी, से मानते हैं पाइप भी। उन्होंने बचाया गाँव। हाँ, ज्यादा सहयोग उसका है, गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, एक मोटर है उसकी तो गांव के लिए तो संत ही मतलब हाँ, सरकार संत- से पहले है। हाँ। तो अगर आप बात करते हैं उपलब्धियों की, तो क्या उपलब्धियां और क्या समस्या इस गांव में है? गांव में देखो जी, हमारे वैसे तो बहुत बड़ा गांव है। सन 1947 में पहला मैट्रिक का बैच हमारे गांव में निकल गया था। जी। एजुकेशन के हिसाब से हमारा गांव बहुत अच्छा है। यहाँ सर्विसेज बहुत, चीफ सेक्रेटरी मेरे गांव के रहे हैं। अच्छा, IPS IS एक्शन चीफ, बहुत मतलब अच्छी एजुकेशन स्कूल बनने की वजह से मतलब स्कूल ने बहुत मतलब मानते हैं कि गांव के देश को बहुत बड़ी उपलब्धियां दी हैं। हाँ, विकास कार्यों में मतलब बच्चे पढ़ गए तो सर्विसेज में चले। 3 साल हो चुके हैं, जी। 3 साल में कोई विकास हुआ गांव में? 3 साल में लगभग जी। जिस तरह पीछे वाली भी ठीक थी पंचायत, ये भी ठीक है। जिस तरह मतलब गांव में जो जरूरत पड़ी लगभग प्रायोरिटी पे काम करने लग रहे हैं। ये सरपंच भी, मौजूदा सरपंच भी अच्छा काम करने लग रहे हैं। क्यों थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, ये सेम की बड़ी समस्या हुई थी। अब पानी आ गया था बाहर से, बारिश ज्यादा हो गई थी, तो ये 6 महीने तो डिस्टर्ब से रहे। फिर भी गांव वालों ने, सरपंच ने लग के बेचारों सहयोग करके पानी की कितनी बड़ी समस्या गांव में? बहुत ज्यादा, पीने वाले तो बहुत ज्यादा समस्या। पीने के पानी की भी नीचे समस्या? से एमा की जो वाटर वर्क्स बने हैं, 3-4 वाटर वर्क्स हमारे गांव में। ये गांव के लिए हमारे अधिकारियों का, जो हमारे गांव के अधिकारी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था। यहाँ डायरेक्ट इससे अपना बैजलपुर वाले भागड़ा से डायरेक्ट सप्लाई, यहाँ वाटर सप्लाई बनाई थी उन्होंने। RO का सिस्टम किया था। सेम की वजह से सारा सिस्टम खत्म हो गया। खत्म हो गया। आज मानता है कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है गांव में। बहुत बड़ी समस्या गाँव। जो बेजलपुर से पाइपलाइन आई थी वो भी खत्म है? नहीं, खत्म तो नहीं है, नीचे से चोवा आ गया उसमें। हाँ। जो वाटर मतलब डैमेज हो चुकी है वो? नहीं, डैमेज तो नहीं है उनका, उसको नीचे से चोवा ऊपर आ गया, वो पानी मिक्स हो गया, उसका पानी का टेस्ट वही बात होगी, पीने लायक नहीं रहा। पीने लायक नहीं रहा। डैमेज तो नहीं, डैमेज तो वो तो टूटी फूटी नहीं है कहीं से भी? टूटी फूटी नहीं, तोड़ लिया अलग बात है लोगों ने। लोगों ने अवैध कनेक्शन की क्यों? हाँ, उसमें तोड़ रखे हैं पाइप, मतलब खेतों वालों ने थोड़ा बहुत कर रखा है। अच्छा। सुनने में मतलब ये भी समस्या रही है पीने के पानी की भी? जो बारिश का पानी आया था उसमें भी कोई समस्या आई? हाँ, आई थी जी। हाँ जी। सारा पानी आउटर में तो सारा गांव के बार बार को पानी, सारा बारिश में। तो फिर सरकार का सहयोग मिला उसमें? सरकार का भी सहयोग जितना उसका मिला है, परंतु जो सरकार का सहयोग मिलने चाहिए था इतना नहीं मिला। इतना नहीं मिला। नहीं मिला, सच्चाई है।